नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन को लेकर। साथ ही विज्ञापन कब जारी होगा इसके बारे में बात करेंगे। मामला कोर्ट भी पहुंचा है, उसको लेकर आदेश क्या दिया है। सीटेट परीक्षा को लेकर रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर एक नोटिस। साथ ही अगर बात करें पेपर लीक को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। 69,000 उत्तर कुंजी के कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर। साथ ही अगर बात करें 69,000 को लेकर वेतन निर्गत के लिए जो शासन आदेश है वो जारी हुआ है। बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आपसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूला करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर जब भी कोई परीक्षा करवाई जाती है उसके बाद में मामला देखने के लिए मिलता है कि पेपर लीक हो गया है। अब पेपर लीक होने के बाद से आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि परीक्षा रद्द करवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी मेहनत करके किसी परीक्षा को देते हैं। और अगर ऐसे में इस प्रकार पेपर लीक करके या फिर अगर बात के धोखेबाजी से कोई भी यहाँ पर पास हो जाता है तो अभ्यर्थियों को नुकसान भी होता है, क्योंकि आगामी शिक्षक भर्ती के अंदर उनको ही बैठने का मौका मिलेगा, कंपटीशन भी टाइट होगा। तो ऐसे में सीटेट परीक्षा को लेकर यहाँ पे लगातार जो विरोध है वो जारी है कि परीक्षा को यहाँ पे रद्द करवा दिया जाए। लेकिन ऐसे में लगातार यहाँ पे बड़े बड़े खुलासे देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मास्टरमाइंड को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा लगातार बहुत सारे समाचार पत्रों के अंदर रोज एक ही जानकारी देखने के लिए मिल रही कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और मामला आप सभी को देखने के लिए मिला है प्रतापगढ़ का। अगर आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी प्रयागराज और प्रतापगढ़ के जो तारे वो आपस में देखने के लिए मिले थे। अब ऐसे में आगरा के छात्र मोहित यादव ने व्हाट्सएप पर भेजा प्रश्न पत्र, जैसा कि आप सभी नीचे जानकारी देख पा रहे हैं। एटा में भी दोस्तों आरोपियों की तलाश है। मतलब पूरे जिले के अंदर गोरखपुर, मऊ, कोई भी ऐसा जिला नहीं छोड़ा है जहां पर आप सभी के सामने पेपर लीक ना हुआ हो या फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार के मामले देखने के लिए ना मिले। टोटल 75 जिलों के अंदर इस प्रकार के जो मामले हैं वो देखने के लिए मिले हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है। बार बार इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिलते हैं। मैंने कई बार कहा है कि हर परीक्षा के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है, लेकिन रोज़ एक अखबार के अंदर जानकारी आती है, धीरे धीरे करके मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अभ्यर्थी ट्विटर पर मांग भी करते हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या फिर कोई फैसला लिया जाए। जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं कि कोचिंग संचालक के माध्यम से यहाँ पर जो नकल है वो करवाई गई है। 69,000 या फिर अलग अलग भर्तियों के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। या तो कॉलेज वाले होते हैं या फिर कोचिंग संचालक होते हैं जिनकी यहाँ पे परीक्षा करवाई जाती है, वही पेपर को लीक करवा देते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम वो इस प्रकार का है, इस मामले को कोई रोक भी नहीं पाता या फिर कोई मतलब हल नहीं निकल पाता है। कोई परीक्षा आप उठा करके देख लो, अब तक जितनी भी परीक्षा हुई हैं उनके अंदर कोई ना कोई समस्या देखने के लिए मिली है। 2-4 दिन तक मामला चलता है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ऐसे में एक बार फिर से आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कितना आगे तक जाएगा, कितने ऐसे अभ्यर्थी को नकल करवाई गई थी, क्या और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी अभी तक जांच नहीं हुई है या फिर जो पकड़े नहीं गए, उनके बारे में अगर खुलासा होता है तो सही तरीके से जाँच हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर 4 से 5 तक की जाँच रह जाती है तो इससे कहीं ना कहीं मामला ठंडे बस्ते में ही चला जाता है। तो ये तो दोस्तों बात रहती सीटेट को लेकर। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको लेकर एक मामला और देखने के लिए मिल रहा है कि पेपर रद्द को लेकर। तो सीटेट की तरफ से सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 3/10/2021 को एक नोटिस यहाँ से सर्कुलेट किया गया, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि गलत जानकारी जो स्प्रेड की जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है। उनका कहना है कि 31/1/2021 को जो परीक्षा करवाई गई थी वो कैंसिल नहीं की जाएगी और इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। मतलब इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है कि जो 31 को परीक्षा की गई तो उसको रद्द नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में इस प्रकार की किसी जानकारी से आप सभी बचिए। लेकिन इसमें लिखा है कि गलत जानकारी से आपको बचने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जिस वेबसाइट का यहाँ पर जिक्र किया गया है www.ctet.nic.in पे अगर आप जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे इस प्रकार का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब परीक्षा रद्द को लेकर ये जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिली थी कि नहीं की जाएगी, ये भी पूरे तरीके से फेक है। क्योंकि अभी तक इस प्रकार की जानकारी सीटेट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से ना तो ट्विटर के माध्यम से ना ही ऑफिशियल वेबसाइट से जारी हुई है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें ये नोटिफिकेशन आप सभी से कहना चाहता है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरे हैंड पे देखा जाए तो सीबीएसई की तरफ से अभी तक इस प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ है कि परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी, और ना ही कोई नोटिस जारी हुआ है। इसको लेकर लगातार जो मंथन है वो जारी है, बहुत सारे खुलासे देखने के लिए मिल रहे हैं और लगातार अभ्यर्थी रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। तो ये नोटिस पूरे तरीके से फेक है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं और ना ही ट्विटर हैंडल के माध्यम से देखने के लिए मिला है। जब तक कोई जानकारी नहीं आ जाती तब तक आप सही बचिए और लगातार जो भी जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डाटा फर्स्ट
चैनल के माध्यम से दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी नए विज्ञापन का यहाँ पे जो इंतजार है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन को लेकर एक मामला कोर्ट में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी को बताया कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी किया गया था 2020 का, उसके अंदर जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन चयन बोर्ड का कहना था कि हमारी तरफ से अध्याचन ले लिए गए, इनको शामिल कर लिया जाएगा। अब ऐसे में जो बीटेक वाले छात्र हैं उनका भी कहना था कि हमें जब पढ़ाई क्यों करवाती हैं, बीएडी क्यों करवाती हैं, अगर हमें भर्ती में आवेदन ही नहीं लेने तो ऐसे में उनकी तरफ से ही मांग की गई। अब इसको लेकर जो मामला है वो चला गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट की तरफ से चयन बोर्ड को बुलाया गया कि भाई आप लोगों का क्या जवाब है, आइए 8 फरवरी को अपना जवाब दीजिए और उस जवाब के आधार पर इस याचिका को निस्तारित किया जाएगा। मतलब कि विज्ञापन को लेकर एक बार फिर से जो मामला कोर्ट के अंदर चला गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 8 या 9 तारीख को ही आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर बात की है संशोधित विज्ञापन के बारे में, क्योंकि इससे पहले लगातार जानकारियां दी गई थी कब जारी किया जाएगा। इससे पहले आप सभी को बताया गया कि दिसंबर में आ जाएगा, फिर जनवरी आया, फिर ऐसे में फरवरी भी आ गया। प्रथम सप्ताह की जानकारी देखने के लिए मिली थी, आधा सप्ताह निकल भी गया है, लेकिन विज्ञापन जारी होने के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। तो ऐसे में लगातार जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि चेयरमैन के माध्यम से, सचिव के माध्यम से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि एनआईसी के माध्यम से अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। तो ऐसे में अगर एनआईसी से हरी झंडी नहीं मिलती है तो यहाँ पे आवेदन के लिए कम से कम 1 हफ्ते और इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की हीला हवाली हर जगह देखने के लिए मिल रही है, चाहे यूपीटीटी करवाने में हो, टीजीटी पीजीटी के लिए हो। एनआईसी की अगर हम जब बात करते हैं तो एनआईसी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आयोजित की जाती हैं, सब कुछ सही तरीके से हो जाता है। लेकिन जब बात आती है अभ्यर्थियों के आवेदन लेने की, उसी समय पर हरी झंडी और पीली झंडी का जो इंतजार है वो किया जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब एक बार फिर से एक नया हफ्ता देखने के लिए मिल रहा है। इसको लेकर चेयरमैन के साथ मुलाकात करने की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं निकली है। अगर निकलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसे में जो विज्ञापन प्रथम सप्ताह के अंदर आने की संभावना थी वो बढ़कर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये उनका कहना है कि सब कुछ ठीक रहता है तो अगले हफ्ते आएगा, और सब कुछ कब तक ठीक रहेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एनआईसी के माध्यम से अभी तक कोई भी यहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो नहीं दिया गया है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के लिए। तो ऐसे में एक मुलाकात और देखने के लिए मिलेगी आज या कल में। जो भी सूचना निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 में बहुत सारे मुद्दे लगे हुए। 67,867 चयन सूची को लेकर कल सुनवाई हुई, अगली तारीख 18 फरवरी लगा दी गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी मामला लगा हुआ, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, उनको लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन ऐसे में उत्तर कुंजी का मामला एक बार फिर से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी कल पूछ भी रहे थे कि सर कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं और ऐसे में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले बता दूं कि अभी तक जो मामला देखने के लिए मिला था सिंगल बेंच के अंदर, क्योंकि मामला सिंगल बेंच में वापस आ गया है, डबल बेंच ने सिंगल बेंच में भेज दिया है, क्योंकि सिंगल बेंच के अंदर कॉमन नंबर को लेकर फैसला अभी तक नहीं हो पाया था, है ना। तो ऐसे में सिंगल बेंच के माध्यम से यूजीसी को पूरी की पूरी आंसर की भेज दी गई थी, जहां पर पूरे 150 क्वेश्चन को चेक करना, मतलब यूजीसी पूरे के पूरे 150 क्वेश्चनों को चेक करेगी, उनके माध्यम से सभी के जो आंसर भेजे जाएंगे और सभी के आंसर भेजे जाने पर ही आप सभी को यहाँ से जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे 150 क्वेश्चन तो गलत है नहीं है ना, उसमें से विवादित क्वेश्चन कितने हैं, कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विवादित हैं, जिनको लेकर विवाद बना हुआ है। अब ऐसे में उनको लेकर कौन कौन से क्वेश्चन सिंगल बेंच के माध्यम से भेजे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सुनवाई हुई थी उसमें यूजीसी की रिपोर्ट को यहाँ पर तवज्जो दी गई थी। ठीक है, एक बार फिर से मामला सिंगल बेंच आ जाता है। अब पहली सुनवाई के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा कि सिंगल बेंच की तरफ से क्या पूरे 150 क्वेश्चनों को भेजा जाएगा या फिर याचिकाकर्ताओं की तरफ से किसी डेडिकेटेड 5 से 6 क्वेश्चनों को वहाँ पे फैसले के लिए लगवाया जाएगा या फिर उन पर मांग की जाएगी। ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो पहले ऑर्डर था उसमें यही था कि पूरे 150 क्वेश्चन को यूजीसी को भेजा जाएगा, वो जांच करके आप सभी को भेजेंगे। हालांकि इसके अंदर 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर विवाद है और उसी के आधार पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उनकी लिस्ट में आप सभी को शेयर कर दूंगा जल्दी ही, तो परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने पहले भी कई बार आप सभी को बताया था।
लेकिन ऐसे में एक सवाल देखने के लिए मिलता है कि कितने नंबर मिल सकते हैं कॉमन, है ना। जैसा कि दोस्तों मैंने कई बार आप सभी को कहा था कि 1 से 2 नंबर की हम उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कितने नंबर मिलेंगे ये कह पाना, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक पहली सुनवाई सिंगल बेंच के अंदर नहीं हो जाती है। क्योंकि डबल बेंच में भी आप सभी ने देखा था कि सुनवाइयाँ नहीं हुई, मामला काफ़ी लंबे समय तक लटका रहा। अब सिंगल बेंच के अंदर कॉमन नंबर पर ही फैसला होगा, तो उनके माध्यम से कितने क्वेश्चनों को जाँच के लिए भेजा जाता है। पहली सुनवाई बहुत कुछ आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि पहली सुनवाई कब होने वाली है, तो पहले आप लोग इंतजार करिए कि कितने नंबर पर कॉमन दिए जा सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत सारे क्वेश्चन विवादित हैं, लेकिन क्या सभी पे कॉमन नंबर दिए जाएंगे ये तो आप सभी भी जानते हैं, ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी आप सभी को पता है कि अगर कॉमन नंबर बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ याची को दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक नंबर बढ़ता है तो शिक्षा मित्रों का बढ़ेगा। शिक्षा मित्रों को अगर नौकरी नहीं देंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर शिक्षा मित्र पास होते हैं तो उनको नौकरी 100% देनी ही पड़ेगी। इसी वजह से याची लाभ जैसा कोई भी यहाँ पर मतलब समीकरण बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही मिलेगा किसी मुद्दे के अंदर। मैंने कई बार कहा भी है, याद भी रखिएगा, 22,000 के अंदर भी लोगों को कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको जानकारी पहले ही दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षकों के वेतन का जो शासना आदेश है वो निर्गत हुआ है। साथ ही अगर बात करें कुछ की यहाँ पर जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी है। मामला क्या है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 2/2/2021 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके माध्यम से जानकारी दी गई है। कुछ लोगों के यहाँ पे अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं। चाहे मामला अगर बात करें यहाँ पे संबंधित है जो प्राप्तांक पूर्णांक का, जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि 10th में स्नातक के साथ में एक विषय के साथ कक्षा 12 दोनों की अगर बात करें अविसार चयन हेतु सम्मिलित किया गया है, तो ऐसे में इंटरमीडिएट पर प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर किया गया है तो अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है ना। साथ ही अगर बात के नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, सेम मामला देखने के लिए मिलता है। और अगर नीचे अगर हम बात करते हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे से आवेदन किया है, जबकि उक्त संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी ऐसे में उनका जो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। साथ में नीचे आप सभी के सामने आता है एनओसी को लेकर अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, तो ऐसे में इनका जो अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। बिंदु 11 के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिला है, मतलब जो भी अभ्यर्थी पहले से चयनित है शिक्षक के रूप में, उनको भी यहाँ से जो बाहर है वो कर दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार एक साथ 2 कोर्स किए गए हैं, तो ऐसे में आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो उनका भी यहाँ पर जो अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। बुलंदशहर के अंदर लगभग 8 ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। अब ऐसे में आगामी समय के अंदर जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी जो थर्ड काउंसलिंग है वो शुरू नहीं हुई है। रीज़न क्या है आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब तक इन सभी के मामले क्लियर होंगे, अभी 2 तारीख को ये नोटिस देखने के लिए मिला है ना, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यालय आवंटन होते होते और भी बहुत सारे शिक्षकों के यहाँ पे जो फैसले हैं वो हो जाएंगे। जो भी शिक्षक यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जो नहीं ज्वाइन करेंगे उनकी सीटें बचेंगी। उसके आधार पर आगामी समय के अंदर आप सभी को यहाँ से जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। इसी वजह से थर्ड काउंसलिंग में डिले हो रहा है। 15 तारीख के बाद में सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी जाएगी। इसी वजह से अभी तक जो थर्ड काउंसलिंग है वो शुरू नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें आप सभी के सामने वेतन के आदेश को लेकर, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद में वेतन निर्गत किए जाने के संबंध में जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जिसके क्रम में जानकारी दी गई कि 2019 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष प्रथम चरण के 31,661 यहाँ पे आप सभी के सामने आते हैं पदों पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई है, जिनके हाई स्कूल साथ में सभी जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए गए हैं। सत्यापित के बाद में आप सभी के सामने सूची में आपको निर्देशित किया जाता है और साथ में प्रेषित किया जा रहा है कि इनके वेतन को निर्गत की कार्यवाही नियम अनुसार करना सुनिश्चित करें। मतलब ये है कि आप सभी को यहाँ पे जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। जालौन स्थान उरई आप सभी के सामने आता है, तो ऐसे में आप सभी के सामने यहाँ पे 2/2/2021 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि वेतन को लेकर है। बाकी अन्य को लेकर जारी होगा। तो सबसे पहले सूचना आप सभी को फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, फ्लैश वीडियो के माध्यम से। नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।